हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप के साथ एक्सिस मिड कैप की कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहेंगे। दोनों ही मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी को बीट कर रहा है। दोनों के पास ही 5 स्टार रैंक है, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो में, रिस्क रेशियोज में, वैल्यूएशन में, फंड मैनेजमेंट स्टाइल में बहुत सारे डिफरेंस भी है। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले दोनों फंड की परफॉर्मेंस को ओवरलैप करके कंपेयर कर लेंगे। फिर दोनों की बेंचमार्क अलग है, वो बेंचमार्क कंपैरिजन करेंगे, करके पोर्टफोलियो के अंदर घुसेंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे एंड पोर्टफोलियो से जो डेटा निकलता है पीई पीबी एंड रिस्क रेशियोज, जिधर अल्फा बीटा एसडी होता है, वो देखेंगे। अंत में दोनों फंड के बीच ओवरलैपिंग इशू को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले फंड वर्सेस फंड चेक करेंगे, फिर फंड वर्सेस उसका बेंचमार्क चेक करेंगे। पहले देख लेते हैं इन्वेस्टको वर्सेस एक्सिस। 1 ईयर में दोनों का परफॉर्मेंस सिमिलर है, इन्वेस्टको स्लाइटली बेटर है। 5 ईयर में तो एक्सिस बेटर है। 10 ईयर का चार्ट अगर आप देखोगे तो एक्सिस क्लियरली आगे है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज 1 ईयर का चार्ट देखो, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ब्लू कलर का इन्वेस्टको ज्यादा ऊपर जा रहा है, जब मार्केट गिर रहा है तो इन्वेस्टको ज्यादा गिर रहा है। ये वोलेटिलिटी इशू भी हम चेक करेंगे। उसके पहले बेंचमार्क कंपैरिजन कर लेते हैं। बेंचमार्क कंपटीशन ही रियल कंपैरिजन है, फंड के साथ फंड का कोई कंपटीशन तो होता नहीं। इन्वेस्टको के जो बेंचमार्क है वो निफ्टी मिड कैप 100 है। 1 ईयर में फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, लेकिन 5 ईयर का चार्ट में देखो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है 2018 वाला। उसके पहले ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा था, लेकिन सिंस इंसेप्शन ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। आप देखते हैं एक्सिस को, एक्सिस का बेंचमार्क डिफरेंट है। एक्सिस का बेंचमार्क है S&P BSC मिड कैप TRI। 1 ईयर में फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, लेकिन 5 ईयर के चार्ट में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको दिखेगा 2018। उसके पहले तो ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद बेंचमार्क को कर रहा है। सिंस इंसेप्शन ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। सो दोनों का बेंचमार्क डिफर कर गया। एक्सिस फॉलो कर रहा है S&P BSC मिड कैप को, इन्वेस्ट को फॉलो कर रहा है निफ्टी मिड कैप 100 को। ये 15 ईयर का चार्ट है, दोनों बेंचमार्क को एक साथ ओवरलैप कर देते हैं। सो इधर निफ्टी मिड कैप 100 बेटर है, 15 ईयर का चार्ट जो बता रहा है, लेकिन बेंचमार्क बेटर होने से फंड बेटर नहीं होता। फंड को तो बेंचमार्क को कंटिन्यूअसली बीट करना है, तो इसी के साथ आपको रिटर्न बनेगा। सो देखते हैं रिटर्न एनालिसिस। पहले कैटेगरी के साथ कंपेयर कर लो। इन्वेस्टको एंड एक्सिस दोनों फंड ही कैटेगरी को 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में बीट कर रहा है। आप एक्सिस वर्सेस इन्वेस्ट को देख लो। 1 ईयर में इन्वेस्ट को स्लाइटली बेटर है, 3 ईयर एंड 5 ईयर में एक्सिस आगे है। तो ज्यादा रिटर्न देने के लिए आपको ज्यादा वोलेटिलिटी लेना होगा, ज्यादा रिस्क लेना होगा। तो एक्सिस ज्यादा रिटर्न देने के लिए क्या ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा रिस्क है, वो हम देखेंगे रिस्क रेशियो में। उसके पहले कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर आप AUM चेक करोगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो इन्वेस्टको मिड कैप एक छोटा फंड है कंपैरेटिवली। फंड मैनेजर है नीलेश जी एंड प्रणब जी, और एक्सिस को मैनेज करते हैं श्रेयस डबल का, 2020 का बेस्ट फंड मैनेजर भी है। बेंचमार्क दोनों का अलग है। इन्वेस्टको का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 100, एक्सिस मानता है BSC मिड कैप को अपना बेंचमार्क। वैल्यू रिसर्च दोनों फंड को ही 5 स्टार रैंक दिया है, लेकिन क्रिसिल ने इन्वेस्टको को 4 स्टार रैंक दिया है, एक्सिस को 5 स्टार रैंक दिया है। एक्सपेंस रेशियो इन्वेस्टको का थोड़ा ज़्यादा है, टर्नओवर भी इन्वेस्टको का ही ज़्यादा है, लेकिन जनरली एक्सिस का फंड मैनेजर श्रेयस डबल करके जो स्ट्रेटजी है हाई टर्नओवर रेशियो। इसके पहले एक्सिस मिड कैप के साथ मैंने DSP एंड PGIM दोनों का ही कंपेयर किया, तब इसी मामले में कुछ इंटरेस्टिंग डेटा निकल रहा था। आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन अभी मैं घुसना चाहूँगा पोर्टफोलियो के अंदर, देखना चाहूँगा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, समझना चाहूँगा नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से दोनों का पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्टेड है। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से दोनों ही फंड कम स्टॉक लेके चल रहा है, इसका मतलब है पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेट है। तो कहाँ कॉन्सेंट्रेट है वो बाद में देखेंगे, लेकिन टॉप 5 टॉप 10 में जो दिखा रहा है वो कैटेगरी के आसपास ही कंसंट्रेशन दिखा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से ज्यादा कंसंट्रेट है। लेकिन अगर आप PE PB चेक करोगे तो इन्वेस्टको कंपैरेटिवली एक सस्ता फंड है। इसका PE एंड PB दोनों ही कम है एक्सिस के कंपैरिजन। वैल्यूएशन के साथ रिस्क एंड रिटर्न पोटेंशियल को डायरेक्टली रिलेट तो नहीं कर सकते हो। सो देखते हैं रिस्क रेशियोज में इसका रिस्क एंड रिटर्न रिलेशन कैसा है। मीन पहले देख लेते हैं। मीन का मतलब है एवरेज रिटर्न। तो इधर कैटेगरी से दोनों ही बेटर है, एक्सिस कंपैरेटिवली बेटर है। SD बीटा जो इंडिकेटर है वोलेटिलिटी का, ज़्यादा SD बीटा होने से फंड ज़्यादा वोलेटाइल होगा, इसीलिए 1 ईयर के चार्ट में इन्वेस्टको का आप वोलेटिलिटी जो देख रहे थे उसका कारण ही SD बीटा ही है। इन्वेस्टर का मानना है अगर आपको सेम रिटर्न आ रहा है, मीन अगर सेम है, तो आप लोअर SD बीटा चूज करोगे। ज़्यादा वोलेटिलिटी लेके क्या फ़ायदा। सो इधर लोअर इज बेटर है, इसलिए एक्सिस बेटर है। अब शार्प और अल्फा को देख लेते हैं। शार्प और अल्फा
हायर इज बेटर होता है। इधर शार्प कहता है आपका फंड रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, हायर इज बेटर तो एक्स इज बेटर। अल्फा कहता है अगर आपका बेंचमार्क 0 रिटर्न देगा तो आपका फंड कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, अगेन एक्स इज बेटर। इधर भी हायर इज बेटर होता है। अगर आप इन्वेस्ट को मिड कैप को देख रहे हो, इसका वोलेटिलिटी ज़्यादा है एक्सिस के कंपैरिजन में, फिर भी इसका मीन कम है, मीन यानी एवरेज रिटर्न कम है। ज़्यादा वोलेटाइल तभी इन्वेस्टर चूज करेगा जब वो हायर मीन हायर अल्फा उसको मिलेगा। लेकिन इसका एक्सिस को देखो, एक्सिस के लोअर वोलेटिलिटी के साथ हायर मीन डिलीवर कर रहा है। आप पोर्टफोलियो इशू को एड्रेस करने से पहले और एक बार पोर्टफोलियो के अंदर घुसना चाहेंगे, देखना चाहेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कौन सा फंड कैसा एलोकेट किया है। अगर आप देख रहे हो कैटेगरी वर्सेस एक्सिस, तो देखो ये एक्सिस मिड कैप एक लार्ज कैप बायस है, कैटेगरी से ज़्यादा लार्ज कैप लेके चल रहा है एंड कैटेगरी से कम मिड एंड स्मॉल लेके चल रहा है। इसका मतलब है डिफेंसिव अप्रोच, रिस्क कम ले रहा है। इन्वेस्को मिड कैप को देखो अल्टरनेटिवली एक कैटेगरी से कम लार्ज कैप एंड ज़्यादा मिड एंड स्मॉल लेके चल रहा है। इसीलिए 1 ईयर के चार्ट में जो वोलेटिलिटी दिखा रहा था एचडी बीटा इसीलिए ज़्यादा है, वोलेटाइल इसीलिए इन्वेस्को ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा रिस्की है। वन मोर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्को को देखो इसका मिड एंड स्मॉल एलोकेशन ज़्यादा है, स्पेशली स्मॉल कैप एलोकेशन देखो इन्वेस्को का बहुत ज़्यादा है एक्सिस के कंपैरिजन में। एंड लास्ट 8 मंथ 1 ईयर के फ्रेम पर स्मॉल कैप की जो आउट परफॉर्मेंस है 55% रिटर्न दिया है स्मॉल कैप, इसीलिए 1% जो एक्स्ट्रा रिटर्न इन्वेस्ट को निकल रहा है उसका कारण मेनली है मिड एंड स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस। आप ओवरलैपिंग इशू को एड्रेस करना चाहेंगे, दोनों ही फंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड दोनों ही फंड के जो परफॉर्मेंस है वो बेंचमार्क को एंड पीयर ग्रुप को बीट कर रहा है, तो ओवरलैप कॉमन है। फिर भी अगर आप देखोगे दोनों के पास बहुत सारे ऐसा स्टॉक है, कॉमन स्टॉक है, वोल्टास, बालकृष्ण इंडस्ट्री, एम्फेसिस, पीआई इंडस्ट्री करके टोटल अगर आप देखोगे 15 स्टॉक कॉमन है। इन्वेस्को के पोर्टफोलियो में 43 स्टॉक है, एक्सिस के पोर्टफोलियो में 48 स्टॉक है, इसमें से 15 कॉमन स्टॉक है और एयूएम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच 25% टोटल पोर्टफोलियो ओवरलैप है। अब चीजों को सम अप करना चाहेंगे, एक्सिस एंड इन्वेस्को दोनों ही मिड कैप के पास डिफरेंट बेंचमार्क है। इन्वेस्को के बेंचमार्क कंपैरेटिवली बेटर है, फिर भी 3 ईयर 5 ईयर में एक्सिस ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर आप पोर्टफोलियो के हिसाब से देखोगे दोनों ही फंड कैटेगरी के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। इन्वेस्को कॉन्सेंट्रेट किया है मिड एंड स्मॉल कैप में कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सिस से एंड इसीलिए इसका एचडीएन बीटा वोलेटिलिटी इंडिकेटर बढ़ गया, तो ये ज़्यादा वोलेटाइल हो गया। लेकिन फिर भी ये इसका मीन एवरेज रिटर्न कम। ऑल्टरनेटिवली एक्सिस मिड कैप को देखो, एक कंपैरेटिवली लार्ज कैप बायस एक मिड कैप फंड है, सो इसका एचडी बीटा कम है, मिड कैप एलोकेशन कम के वजह से, मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन कम की वजह से इसका एचडी बीटा कम है, लेकिन इसका मीन ज़्यादा है। आप अगर ओवरलैपिंग इशू के ऊपर फोकस कर रहे हो, दोनों के पास 43-48 स्टॉक है, उसमें से 15 स्टॉक कॉमन है एंड 25% टोटल पोर्टफोलियो ओवरलैप है। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।